Hi everyone, welcome back in एडीडी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जब वीडियो बनाया था तो आपसे बताया था कि हम डिप्लोमा के अप्लाइड केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कुछ जो इम्पोर्टेंट हेडिंग होंगी उसके बारे में हम एक केवल उसका पर्सनल वीडियो ही बनाएंगे। तो आज हमारा इम्पोर्टेंट हेडिंग है नाभिक, न्यूक्लियस। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ऑप्शनल से भी एक नंबरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट से भी और लॉन्ग से भी, हर टाइप्स इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम आज नाभिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आज हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है, मतलब केवल एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे बस। नाभिक के पहले हम देख लेते हैं नाभिक की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा, कि नाभिक की खोज कैसी हुई। कल हम आपने न्यूट्रॉन के बारे में ये सब बारे में बताया था आइटम का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं नाभिक की खोज। ये नाभिक की खोज का श्रेय तो भाई महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड को दिया जाता है, जिन्होंने 1911 में ये सब काम किया। ये डेट नोट कर लीजिएगा, एक नंबर में आप पूछ सकता है। तो परमाणु के नाभिक सिद्धांत को सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने 1911 में अपनी मतलब प्रयोग किया, और उस प्रयोग से मतलब जो नाभिक था, नाभिक का मॉडल प्रस्तुत कर दिया। तो महान काम था ही। उन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल सा काम, सिंपल से क्या कहें, काम तो बहुत हार्ड था। उन्होंने क्या किया कि जो रेडियो एक्टिव कण होते हैं, रेडियो एक्टिव कण पता है ना, इनसे स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो जो रेडियो एक्टिव किरणें सॉरी होते हैं पदार्थ, उनके जो अल्फा कण थे, जो रेडियो एक्टिव तत्व के अल्फा कण थे, उनको स्वर्ण पन्नी यानी सोने की पतली पन्नी पर बमबारी कराई। इन कणों को इस पे बमबारी कराई, इस सोने के बमबारी कराई। तो देखा कि ये इसके जो कण थे, इन्होंने देखा ये जो अल्फा कण हैं, कुछ तो अल्फा कण हैं, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए फटाक से अपने रास्ते, कोई मतलब नहीं इससे। कुछ क्या, बहुत अल्फा कण अपने मार्ग से बिना किसी मतलब के छेड़छाड़ के निकल जाते थे। लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे थे कि जो जा तो रहे थे लेकिन हल्का सा ये मुड़ जा रहे थे कुछ एंगल पे। ये भाई अपना रास्ता क्लियर कर दे रहे थे, ऐसे ऐसे रास्ता अपना भाग जा रहे थे। और हाँ, लेकिन 2000 सॉरी 20,000 में से एक एक अल्फा कण अपने मार्ग से जाता था, तो ऐसे पर ऐसे रिटर्न हो जाता था। कितना? 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाता था। इन्होंने ये सब देखा, ये हैरान रह गए। फिर अपना इन्होंने दिमाग लगाया और फिर इन्होंने इस चीज़ को पूरा डिफाइन कर दिया। इन्होंने बता दिया कि जो अपना एटम होता है, जो परमाणु होता है, उसके अंदर अति सूक्ष्म धनात्मक भाग होता है। जो हमारा एटम होता है उसके अंदर अति सूक्ष्म धनात्मक भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। यही जो था, इसी को, जो अति सूक्ष्म धनात्मक भाग होता है, इसी को नाभिक कहते हैं। इन्होंने बताया कि इसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। परमाणु में मतलब इन्होंने बता दिया कि जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये इन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है ये धनात्मक होता है। धनात्मक क्यों होता है? क्योंकि इसके चारों तरफ प्रोटॉन पाए जाते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक चार्ज होता है। ये इनके चारों तरफ प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इन्होंने बता दिया कि ये जो प्रोटॉन है ये अलग अलग तत्व के लिए अलग अलग हो सकते हैं ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक ही तत्व के लिए मतलब हर सब के लिए प्रोटॉन समान, अलग अलग तत्व के लिए अलग अलग प्रोटॉन हो सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर शून्य स्थान रहता है, ये एरिया रहता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन बाबा, ये हमारा एक्टर है मेन केमिस्ट्री का, ये चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। अब आप लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, मैंने कल आपको बताया था। तो ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। इसी कारण ये दोनों आपस में आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, दोनों का काम चलता रहता है। फिर इन्होंने बता दिया कि ये जो परमाणु का द्रव्यमान होता है ना, परमाणु का द्रव्यमान सबसे ज्यादा डिपेंडेंट इसी नाभिक पर ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब इन्होंने बता दिया कि नगण्य होता है।
ये था। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य होता है, तो ये जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो पूरा नाभिक, एक प्रकार से नाभिक का द्रव्यमान ही परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इन्होंने ये सब चीज बता दी नाभिक के बारे में। फर्स्ट चीज इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का सबसे छोटा भाग। सेकंड बताया कि नाभिक के चारों ओर शून्य स्थान रहता है जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन बाबा चक्कर लगाता है। ये बता दिया। और ये बता दिया कि जो मतलब परमाणु होता है उसका पूरा द्रव्यमान नाभिक का द्रव्यमान ही एक प्रकार से हो जाता है। नाभिक का ये प्रोटॉन का जो द्रव्यमान था ये एक प्रकार से परमाणु का द्रव्यमान हो जाता है, नाभिक का द्रव्यमान। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला तो यही पूछ लेता है कि नाभिक के मतलब बारे में सर्वप्रथम किसने बताया कि ये सब क्या कैसे नाभिक न्यूक्लियस की खोज किसने की। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो कौन थे? रदरफोर्ड साहब थे। क्या बताया आप लोग को पता है? इन्होंने बताया ये मतलब इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, जल्दी से बता दे रहा हूँ। इन्होंने अपने प्रयोग में यही किया कि स्वर्ण पन्नी ली, रेडियो एक्टिव पदार्थ था, इस पे अल्फा कण बौछार कराया। ये अल्फा कण थे बौछार कराया। क्या था कि कुछ कण ऐसे चले गए, कुछ कण सीधे चले गए और 20,000 में से एक कण रिपीट हो गए। बस फिर अपना इन्होंने बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट यही है, यही पूरा पूछता है कि इन्होंने कैसे मतलब प्रयोग किया। सबसे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए, यही पूछता है इन्होंने प्रयोग ये कैसे किया। सिंपल सा था, कुछ नहीं बताना। रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, स्वर्ण पन्नी पे बौछार कराई, कुछ इधर चले गए, कुछ तो विचलित हो गए, कुछ लौट आए। तो आज हमारा केवल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सेशन था। अब कल हम फिर से जो हमारे जो चैप्टर के जो टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक, उन पर हम फिर से कल डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरा कोई भी वीडियो अगर हो तो तुरंत आपके पास पहुंचे। थैंक यू।